अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैसिलस सीरीज़। बैसिलस सीरीज़ की पैथोजेनिक्स फॉर्म आज बैसिलस सीरीज़ को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरीज में, या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या तो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। The specific name is Cereus, meaning the waxy in the Latins, referred to as the appearance of the colonies grow on the blood agar. ये वैक्सी किस्म का होते हैं और here you can see in the diagrams कि लैटन रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। रॉड शेप आपने देखी हुई होती है, लंबे किस्म के, राउंड किस्म के, ठीक है। और मोस्टली ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है और मोर सीरियस इन्फेक्शन होता है उन लोगों के अंदर जो पे अमीनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, तो उनमें इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे हैव पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ज़्यादा होती है। स्पोर फॉर्मिंग्स होते हैं एंड रॉड शेप। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम दे आर द रॉड शेप बैक्टीरिया एंड मोटाइल्स होते हैं। मोस्टली ये जो है रीहीटेड राइस की वजह से आपने अभी कभी देखा हो कि मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने चावलों को रूम टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में, आजकल तो विंटर सीजन्स के अंदर तो इतना नहीं है, लेकिन मोस्टली ये जो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि आप राइस को अगर रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो थोड़ी देर टाइम बाद आप देखेंगे वो उनके अंदर क्या है चिपचिपी से होना शुरू होता है। इट मीन्स कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर अपना इंटायर टॉक्सिन्स जो है प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर आप चावल राइस को क्या करते हैं, दोबारा हीट करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तो रीहीट होने की वजह से उनके अंदर बैक्टीरिया जो है ग्रो हो जाता है और वो क्या है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ पे अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं। इट इज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। बैसिलस सीरीज़ के टू टाइप्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। एक एमेटिक फॉर्म है जो कि शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बहुत ही कम टाइम में वो क्या है उसका टॉक्सिन जो है इन्फेक्शन काज कर देता है। इट इज़ काज बाय द हीट स्टेबल एंटायरोटॉक्सिन्स। हीट स्टेबल जो कि क्या होता है कि इनको गर्म करने पर जो कि ब्रेक नहीं होते। मोस्टली अकर ड्यू टू द राइस, सो इट्स कॉल्ड द फ्राइड राइस सिंड्रोम्स के मोस्टली जो है एमेटिक फॉर्म्स जो है वो क्या होती है कि राइस की वजह से स्प्रेड होती है। राइस को अगर रीहीट किया जाता है बार बार तो उसकी वजह से जो है इन फूड पॉइजनिंग काज हो जाती है। मोस्टली इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत ही शॉर्ट होता है, 1 to 6 आवर्स। अगर आप कहीं पे गए हैं, आपने होटल पे गए हैं, आपने राइस खाए हैं और वहाँ पे वो जो थोड़ी देर ऑलमोस्ट 1 to 6 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद जो है आपके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स होना शुरू हो गए, वो नोजिया होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैप्स, तो इट मीन इंडिकेट करता है कि ये क्या है बैसिलस सीरीज़ का इन्फेक्शन है जिसने फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। डायरिया फॉर्म और द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स। इट इज़ काज बाय द हीट लेवल एंटायरोटॉक्सिन। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसमें एब्डोमिनल क्रैप्स और डायरिया होना शुरू हो जाते हैं। डायरिया क्यों होता है कि खुराक की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है। इंटेस्टाइन्स के ऊपर क्या है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि खुराक को अट्रैक्ट कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा वाटर डायरिया होना शुरू हो जाता है तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो एब्डोमिनल स्क्रैप्स पड़ते हैं जब वाटरी डायरिया लॉस हो रहा होता है, उसमें वेट लॉस भी आता है और वॉमिट भी होती है। इंक्यूबेशन पीरियड्स का है 18 to 6 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड्स। कि मोस्टली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बैसिलस सीरीज़ के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं और इनकी कौन कौन सी हैं, एमेटिक फॉर्म है और डायरिया फॉर्म है, और इनको इंक्यूबेशन पीरियड कितने हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफरेंस याद रखना है। मोस्टली हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स एमेटिक फॉर्म्स में कौन कौन से होते हैं। और life cycle, the Bacillus series found in many type of the soils, dust particles and water body and vegetables and etc. उनके Bacillus series का जो सोर्स है वो डिफरेंट जगह पे पाया जाता है और मोस्टली जो है defacetation और डेथ ऑफ द होस्ट रिलीज सेल्स एंड स्पोर्स इनटू द सॉइल्स वेयर द वेजिटेटिव
सेपरेट एंड सर्वाइव अनटिल अपटेक बाय द अदर होस्ट। कि अगर स्टूल पास हो जाता है या फिर होस्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो वो स्पोर्स होते हैं वो क्या है सॉइल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक वो एक नए होस्ट के अंदर नहीं इंटर होते। जनरली द स्पोर जर्मिनेट व्हेन दे कम इनटू द कांटेक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर्स और एनिमल होस्ट। कहते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं अगर वो किसी भी अपने होस्ट के साथ जाके वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ या किसी एनिमल्स होस्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो जर्मिनेशन उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिलस सीरियस एंथ्रॉक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? पैथोजेनिस्टिक है कि बेसिलस एंथ्रॉक्स जो है वो एंथ्रॉक्स डिजीज काज करता है और बेसिलस सीरियस की वजह से मोस्टली फूड पॉइजनिंग होती है। कैप्सुलेट के है पॉलीडी-ग्लूटामिक एसिड्स जो है और इसमें जो है एब्सेंस होती है। मोर्टेलिटी जो है बेसिलस एंथ्रॉक्स के अंदर नॉन मोर्टाइल्स होते हैं और बेसिलस सीरियस जो है वो मोर्टाइल फॉर्म में है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बेसिलस एंथ्रॉक्स है जो वो क्या है एनिमल्स है। मोस्टली जो लोग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिलस एंथ्रॉक्स के जो एनिमल्स के वूल होते हैं उसमें स्पोर्स अगर पाए जाते हैं और कंटामिनेटेड एनिमल्स जो है कि जो कि इन्फेक्टेड है बेसिलस एंथ्रॉक्स से तो उसको अगर डील करते हैं तो उसकी वजह से मोस्टली स्प्रेड हो जाते हैं। और बेसिलस सीरियस जो है वो स्पेयर्स जो है मोस्टली जो है ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो कि हीटेड फ्राइड राइस जो है उनकी वजह से जो है स्प्रेड होता है। प्रोटोल ऑफ द एंटर के किस तरीके से एंटर होते हैं तो बेसिलस एंथ्रॉक्स जो है वो स्किन के ज़रिए या रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए या जीआईटी ट्रैक के ज़रिए से स्प्रेड होता है और बेसिलस सीरियस जो है वो सिर्फ जीआईटी ट्रैक के ज़रिए से। इसमें विरुलेंस फैक्टर्स के हैं टॉक्सिन्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को और बेसिलस सीरियस में जो है इंटेरोटॉक्सिन्स हैं जो कि इंक्रीज़ हो जाती हैं इनके लेवल इस वजह से। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है इसमें अल्सर्स होते हैं, ब्लैक क्रस्ट, एडीमा, लीजन्स एंड बैक्टीरिया, लिम्फोपैथी और सोन्स डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते। और बेसिलस सीरियस के अंदर जब फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया अल्टीमेटली जो है वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लडी डायरिया हो जाएगा और नॉन ब्लडी डायरिया होगा, लूज वाटरी और इस तरीके से। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि हम स्टूल सैंपल लेते हैं। स्टूल सैंपल्स को हम जब लैब्स के अंदर लेते हैं तो उसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या आता है एक फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम स्टूल सैंपल्स जो हो के एक प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर होता है उसके हम अमाउंट वॉल्यूम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम है, उसका कलर क्या है, उसकी फॉर्मिंग क्या है, किस तरीके से लूज है, वाटरी है, नहीं है, येलो कलर है, इसके अंदर कोई म्यूकस वाइट थ्रेड्स तो नहीं है या कोई ब्लड तो नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से स्टूल सैंपल्स के लिए हम क्या करते हैं स्टूल सैंपल्स को हम मैनिटोर एग्जॉग पोरीमैक्सिन जो है MYP ये जो मीडिया है कमर्शियल अवेलेबल होते हैं मीडिया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होते हैं। हम इनको लैब्स के अंदर बनाते हैं, उसकी पैट्री प्लेट्स बनाते हैं, पैट्री डिशेस जो होती हैं उनके अंदर पोर करते हैं, उसको मीडिया प्लेट बनाते हैं। मीडिया क्या होता है बेसिकल मीडिया वो किसको कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया को हम लैब के अंदर ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं वो होता है। और मीडिया प्लेट के ऊपर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ आ रही है तो उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज अपीयर्स हो चुके हैं। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स के ये मीडिया के MYP मीडिया के ऊपर जो है फोमी किस्म की वाइट फोमी किस्म जैसे कॉटन इस तरीके से कॉलोनीज अपीयर्स हुई हैं। इसकी कॉलोनीज अपीयर्स हो जाती है तो हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो बेसिलस सीरियस कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होगी? थिक होगी। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के अंदर हम कुछ डाई का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट एक डाई है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है वो थिक होती है तो उसको क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, रिटेन कर लेती है कलर्स को। इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर के नज़र आते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो वो सेफ्रानिन डाई की वजह से पिंकिश रेड कलर के नज़र आते हैं। Here you can see in the microscopic examinations of Bacillus cereus, they are the rod shape and they are purple in colors. Thank you so much. अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मेरी email ID पे वो कर सकते हैं, email कर सकते हैं nazar.niazi67@gmail.com. Thank you. अल्लाह हाफिज़.